हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 11 चतुर्भुज स्टार्ट कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने चतुर्भुज के बारे में जाना और चतुर्भुज के प्रकार को भी पढ़ा। यानी कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज कितने भुजाओं से बना होता है, शीर्ष की संख्या कितना होता है, कोण कितना होता है, ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। और चतुर्भुज के प्रकार के बारे में भी पढ़े थे, जिसमें पढ़े थे हम लोग समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ये था समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, और आयत पढ़े थे, वर्ग पढ़े थे और समलंब चतुर्भुज पढ़े थे। तो आइए आज आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे है प्रमेय नंबर 11.1 यानी कि 11.1। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी कि समांतर चतुर्भुज है, यदि उसमें एक विकर्ण खींचे तो वह उस समांतर चतुर्भुज को कितने दो भाग में विभाजित करता है। तो ये प्रमेय है, इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। जैसे इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज ये बना लेंगे। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है और जिसमें एक विकर्ण खींचा गया है ए सी, तो ये विकर्ण हो गया। तो ये विकर्ण क्या है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को दो त्रिभुज में बांट दिया, सर्वांगसम त्रिभुजों में। किसमें, ए बी सी ये एक त्रिभुज, और दूसरा जो त्रिभुज है हम लोग का कौन सा है, सी डी ए, सी डी ए ये दूसरा त्रिभुज है। तो ये ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये सिद्ध करना है। आप लोग ये प्रमेय को याद रखेंगे कि समांतर चतुर्भुज में यदि एक विकर्ण खींचा जाता है तो वह उस समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो आइए तो इसका क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो उपपत्ति या हल में आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले तो इस तरीके से ये चतुर्भुज बना लेंगे और एक विकर्ण खींच लेंगे, फिर ये हल यानी कि उत्पत्ति या उपपत्ति। माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC है या AC उसका विकर्ण है। तो AC क्या है, विकर्ण है। जैसे चित्र ये, तो ये चित्र बना लेंगे। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो ए बी समांतर डी सी, तो समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होता है। तो ए बी समांतर क्या है, सी डी, तो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। और ए सी क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि तिर्यक रेखा हुआ। ये दो समांतर रेखा ए बी और सी डी है, जिसको ए सी क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ कहाँ पर, सी पर और ए पर। तो वहाँ पर जो ये कोण, ये वाला कोण, या इसमें इधर कोण, इस रेखाखंड में कौन सा कोण हो जाएगा, BAC, और यहाँ पर यहाँ पर DCA। तो ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, DCA, यानी कि ये कोण किसके बराबर होगा, CAB, यानी कि ये वाले कोण के बराबर होगा। क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण है, तो इसलिए बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है, BC और DA या ये AD या BC क्या है, समांतर है। तो BC समांतर किसके है, DA के, और जिसको कौन कर रहा है, यही प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा कोण बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण और ये कोण बराबर होगा, अर्थात DAC, तो
ये कोण, और इसमें कौन सा हो जाएगा बी सी ए, ये कोण क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी एकांतर कोण है, क्योंकि बी सी और डी ए समांतर रेखा है जिसको ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उसके विपरीत दिशा में जो बने हुए कोण हैं ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा एकांतर कोण, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, ए बी सी ये वाला त्रिभुज और सी डी ए ये त्रिभुज, इसको क्या सिद्ध करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं अब, तो जिसमें अब इसी त्रिभुज में ले लेते हैं ए बी सी और सी डी ए त्रिभुज में, तो इसमें क्या था डी ए सी अर्थात ये कोण किसके बराबर था, ये वाला जो कोण है डी, यहाँ पर देखते हैं पहले इस त्रिभुज में ए डी सी ए ये वाला कोण किसके बराबर है सी ए बी, ये इसके बराबर है, यानी कि इस त्रिभुज में सी डी ए का जो ये वाला कोण यानी कि सी डी सी ए ये कोण, और त्रिभुज ए बी सी में कौन सा कोण सी ए बी ये वाला कोण दोनों बराबर है। और इसमें ये क्या है उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुज के बनने में अर्थात ए बी सी के त्रिभुज बनने में भी ऐसी भुजा को ले रहे हैं, और उसी तरीके सी डी ए त्रिभुज बनाने में भी ये भुजा शामिल हो रहा है, तो क्या हो गया ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया, तो ये बराबर होगा, यानी कि ए सी इज इक्वल टू सी ए उभयनिष्ठ भुजा है। और उसी तरीके से डी ए सी, अब ये कोण और कौन सा कोण हो जाएगा बी सी ए ये वाला कोण, तो बराबर हो गया तीन अवयव, तो इसलिए क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए, तो ये सर्वांगसम हो जाएगा किससे, दो कोण एक भुजा और एक कोण बराबर था, तो इसलिए क्या हो जाएगा कोण भुजा कोण सर्वांगसमता से, अर्थात क्या हो जाएगा विकर्ण ए सी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये प्रमेय याद रखेंगे आप लोग, और उत्पत्ति या इसका हल या सिद्ध किस तरीके से करना है ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं अगला प्रमेय नंबर 11.2। तो 11.2 है किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या बोल रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ क्या करना है, इसको सिद्ध करना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये सिद्ध करना है, तो आइए देखते हैं इसको भी। तो प्रमेय नंबर 11.2 है किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये सिद्ध करना है हम लोग को। तो उपपत्ति, तो सबसे पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। तो आइए देखते हैं, माना एक यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। आप लोग पेंसिल और स्केल से बनाएंगे। ए बी सी डी आप लोग पेंसिल और स्केल की सहायता से अच्छे से बना लेंगे। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक विकर्ण AC को हम, AC है ये विकर्ण, तो ये हो गया, इस तरीके से बना लेंगे। तो उत्पत्ति में लिखेंगे, माना
माना कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अब शीर्ष ए को सी से मिलाइए। तो इस तरीके से शीर्ष ए को सी से मिला दिए तो यह क्या हो गया, विकर्ण हो गया। यह विकर्ण ए सी है। तो इतना समझ गए। विकर्ण ए सी क्या करेगा, समांतर चतुर्भुज को दो बराबर ये सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो विकर्ण ए सी चतुर्भुज ए बी सी डी को दो त्रिभुजों ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी। तो दो त्रिभुज किसमें, ए बी सी, ये एक त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज ए सी डी। तो ये दो त्रिभुज में क्या कर दे रहा है, बांट दे रहा है, बांटता है। तो ये इतना समझ गए। तो हम लोगों को इसमें सिद्ध क्या करना है, सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, यानी कि ए बी का सम्मुख भुजा कौन है, सी डी। तो इसको बराबर सिद्ध करना है, ए बी इक्वल सी डी या बी सी इक्वल टू डी ए। तो ये सिद्ध करना है हम लोगों को। तो अब ले लेते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी में, किसमें, ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी में। तो इस त्रिभुज में देखते हैं। तो इस त्रिभुज में यहाँ पर भी हम लोग क्या करना है, सर्वांगसम बनाना है पहले। तो यहाँ सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो इस त्रिभुज में देखते हैं कौन कौन सा बराबर है अवयव। तो कोण डी ए सी, क्या है, कोण डी ए सी, यानी कि ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं बी सी के समांतर कौन है, डी ए, जिसको ए सी विकर्ण क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कोण डी ए सी यानी कि ये वाला कोण, और कौन सा कोण, ए सी बी, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या इसी को क्या लिख सकते हैं, बी सी ए भी लिख सकते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे, यहाँ बी सी और ये ए डी समांतर रेखा है जिसको क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रतिच्छेद रेखा के परस्पर विपरीत दिशा वाले कोण, ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण। तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और उसी तरीके से ये वाला कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा, जैसे इससे पहले हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ करना है। तो क्या हो जाएगा, कोण डी ए सी इज इक्वल टू कोण बी ए सी, एकांतर कोण है कौन कौन सा, ये डी ए सी ये कोण और बी सी ए ये वाला कोण। तो दोनों त्रिभुज के एक एक कोण बराबर हो गया है। अब यहाँ जैसे क्या था, बी सी या ए डी समांतर बी सी था ये, इसलिए एकांतर कोण से बराबर। और इन दोनों त्रिभुज के बनने में, किसमें, ए बी सी और ए सी डी में ये जो भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू सी ए। तो यह क्या है, उभयनिष्ठ
निष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये समझ गए। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार या इसको ऐसा लिखता था, क्या हो जाएगा, DCA, कोण DCA इज इक्वल, यहाँ देखते हैं DCA, ये DCA ये वाला कोण, और कौन सा कोण, BAC ये कोण भी क्या है, एकांतर कोण है। क्यों? क्योंकि ये CD और AB क्या है, दो समांतर रेखा है, जिसको क्या कर रहा है, इसे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसके विपरीत कोण ये वाला है और ये है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर होंगे किससे, एकांतर कोण से। कौन कौन सा, DCA, यानी कि यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ और ये वाला बराबर हो जाएगा। तो उसे यहाँ लिख रहे हैं DCA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण BAC। तो यहाँ AB समांतर किसके था, DC के था। तो ये इक्वल हो गया। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 3 अवयव इक्वल हो गया है दोनों त्रिभुजों में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, ये बराबर हो जाएगा किससे, ASA से, एंगल साइड एंगल से। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर्वांगसम है तो उसका जो संगत भुजा होगा या संगत अवयव वह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज कौन कौन सा, ABC और ACD, यह क्या है, यह CDA, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा या संगत अवयव क्या होता है, बराबर होता है। तो AB का संगत कौन है, CD है। तो यह क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा। उसी तरीके से BC का संगत कौन है, DA या AD है। तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC तथा AB इज इक्वल टू CD। तो यह क्या है, बराबर है। तो यही सिद्ध करना था। तो अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे नीचे, अर्थात समांतर, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये सिद्ध इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला। आगे है प्रमेय नंबर 11.3, विलोम है। यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये सिद्ध करना है। तो ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो जितना भी प्रमेय जो पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको बना के प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आगे देखते हैं प्रमेय नंबर 11.4। तो प्रमेय नंबर 11.4 है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह है प्रमेय नंबर 11.4। तो क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और आगे हल करना है या सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, सिद्ध या सिद्ध करते हैं इसको। तो प्रमेय नंबर 11.4 था, समांतर चतुर्भुज के
समूह कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। तो ये प्रमेय है। तो उपपत्ति तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। आप लोग स्केल और पेंसिल से बनाएंगे। इस तरीके से ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें क्या सिद्ध करना है, इसके समूह कोण बराबर होते हैं। अर्थात क्या सिद्ध करना है, कोण ए इज इक्वल टू कोण सी या कोण बी इज इक्वल टू कोण डी। तो ये सिद्ध करना है हम लोगों को। तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसके समूह भुजाएं क्या होंगे, समांतर होंगे। यानी कि ए बी समांतर कौन होगा, सी डी होगा। उसी तरीके से बी सी समांतर कौन होगा, डी ए होगा। तो जिसमें क्या हो जाएगा, ए बी समांतर, ये ए बी समांतर क्या हो जाएगा, डी सी, ये समांतर है। तो चूंकि ये समांतर है ए बी और डी सी, तो जिसको क्या कर रहा है, ए डी क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है ए बी और कौन, ये प्रतिच्छेद कर रहा है किसको, ए डी किसको प्रतिच्छेद कर रहा है, ए बी व डी सी को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आइए देखते हैं क्या होता है आगे। तो चूंकि रेखा ए डी समांतर रेखाओं ए बी व डी सी को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ए बी और डी सी समांतर है, जिसको कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, ए डी क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यह क्या है, एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण है, कौन, ए और डी। तो उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, यदि दिया गया चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो उसके एक ही ओर के कोण क्या होते हैं, 180 के इक्वल होते हैं, यानी कि 180 के बराबर होते हैं। उन दोनों कोणों को अगर प्लस करें तो, यानी कि कोण ए और कोण डी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हो गया कैसे, एक ही ओर के अंतःकोण है। दो समांतर रेखा में एक ही ओर के अंतःकोण, यानी कि अंदर में है दोनों कोण, ए बी और सी डी के क्या है, अंदर है। ये प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसके अंदर में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 180 के बराबर होता है। दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एक ही ओर के अंतःकोण, तो एक ही ओर के यानी कि इन दोनों रेखाओं के अंदर होना चाहिए और एक ही तरफ होना चाहिए। जैसे ये इस तरीके से प्रतिच्छेद किया तो यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो अंदर है दोनों रेखाओं के और एक ही तरफ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री होगा। इतना समझ के तथा
डीसी रेखा एडी व बीसी को प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि ये जो डीसी जो रेखा है किसको एडी और बीसी को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है जिसको डीसी क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ये। तो यहाँ पर ये और ये क्या है, दोनों समांतर रेखा, ये इन दोनों के बीच में है और एक ही तरफ है इस रेखा के, तो इसलिए डी और सी का भी योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोण है। तो इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, कोण डी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही ओर के अंतःकोण है। ये हो गया, इतना समझ गए। तो अतः क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण डी इज इक्वल टू कोण डी प्लस कोण सी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ये इसको अगर इक्वेशन 1 दे दें और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, तो यहाँ देख रहे होंगे कि इक्वेशन 1 का राइट हैंड 80 है और इक्वेशन 2 का राइट हैंड 80 है। तो जब राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर किए हैं। तो समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर डी से डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा जी। डी से डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि पक्षांतर करेंगे डी को उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा है, कोण ए इज इक्वल टू कोण सी। तो कोण ए और कोण सी यहाँ देखते हैं इस समांतर चतुर्भुज, कोण ए और कोण सी क्या है, सम्मुख कोण है। और यहाँ देख रहे हैं कि सम्मुख कोण क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो ये सिद्ध हो गया कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसमें, समांतर चतुर्भुज में। तो ये हो गया, अर्थात इस तरीके से ये एक सिद्ध हो गया। और इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार कोण B इज इक्वल टू कोण D भी सिद्ध किया जा सकता है। ये तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। तो स्पष्ट है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये नीचे लिख लेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और नीचे लिख देंगे सिद्ध हुआ। तो ये समझ गए इतना। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का प्रमेय नंबर 11.3 और प्रमेय नंबर 11.1। तो ये 2 होमवर्क रहेगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।